अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बॉल लें, उसमें आधी प्याली के करीब दही डालें, 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मलाई ऐड करें, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला, थोड़ा सा फूड कलर, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। और अब इनको मिक्स कर लें। एट 800 ग्राम के करीब चिकन वो इसमें शामिल कर दें, इसको मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। कढ़ाई लें, उसमें ऑयल ऐड करें, एक बड़ा प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है वो डाल दें, इसको मिक्स करें। जब प्याज इसमें अपना हल्का सा ही कलर चेंज करे तो इसमें 2 बड़े टमाटर जिनकी मैंने कटिंग कर ली है वो डाल दें और 3 मोटी वाली लाल मिर्च वो डालें, मिक्स करें। और अब इसे कवर करके कुक करें ताकि ये टमाटर भी इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद टमाटर इसमें हमारे सॉफ्ट हो गए और अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ग्राइंड कर लें। एक फ्राई पैन लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करें और ये चिकन जो हमने मैरिनेट किया था वो इस फ्राई पैन में डाल दें, इसे मिक्स कर लें इसके अंदर। और अब इसे कवर करके कुक करें। इनको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए। तो गोश्त को इसके अंदर चिकन को भून लें। चिकन को मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें। इसमें एक कटोरी रखें, अब इसमें ये कोयला रख लें दहकता हुआ, 1-2 ड्रॉप इसमें ऑयल के डालें और इसको कवर कर दें। 1 मिनट के बाद अब इसे रिमूव कर दें। एक कढ़ाई लें, 50 ग्राम के करीब इसमें बटर डालें, साथ ही थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर दें। ये हमने जो प्याज का मिक्सर ग्राइंड किया है वो इसमें शामिल कर दें। जग में थोड़ा सा पानी डाल के जो इसको लगा हुआ है वो भी इसमें डाल दें। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अब इसको मिक्स करें। एक मिनट के बाद जो चिकन हमने कुक किया है वो इसमें डाल दें। और अब इसको इसमें मिक्स कर लें। अब हाफ टी स्पून कसूरी मेथी उसको हाथ में लेके ऐसा मसल के वो इसमें डाल दें, इसे मिक्स कर लें। कसूरी मेथी डालने से इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए वो रख देते हैं। के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे मिक्स करें और अब इसमें फ्रेश क्रीम डाल दें, 2 टेबलस्पून के करीब। इसे मिक्स करें। और अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें क्योंकि क्रीम डालने के बाद इसको पकाते नहीं हैं। बटर चिकन सर्व के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।